नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत शुक्ला कंप्यूटर कैरियर इंस्टीट्यूट से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं ओ लेवल कोर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है जो सरकारी नौकरियों में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप सभी लोग ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ओ लेवल कोर्स के रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन दो तरीके से होता है। पहला तरीका है किसी एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट यानी नाइलेट के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से रजिस्ट्रेशन कराना, और दूसरा तरीका है डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराना। अब इन दोनों तरीकों में कौन सा तरीका बेहतर है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में आप अपना फॉर्म स्वयं अपने लैपटॉप से भर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आप सबमिट करते हैं और साइबर वाले को कुछ चार्ज आप देकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी आप अपने स्वयं के लैपटॉप या साइबर कैफ़े से जाकर एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर लेते हैं, उसका फ़ी पे करते हैं और इस प्रकार एग्ज़ाम देकर आप अपना ओ लेवल कोर्स पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में रजिस्ट्रेशन करने का या कराने का नुकसान क्या है। तो डायरेक्ट कैंडिडेट को सबसे बड़ी समस्या आपके ओ लेवल कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की हो जाती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन नाइलेट के द्वारा आता है जो कई बार आप तक पहुंच नहीं पाता है या कई बार आप उस इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं, और इस तरह से अगर कोई इंफॉर्मेशन मिस हुई और आप एग्ज़ाम न दे पाए तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है। दूसरा नुकसान, और काफ़ी बड़ा नुकसान है, वो ये है कि नाइलेट गर्ल्स कैंडिडेट को, वो गर्ल्स कैंडिडेट चाहे किसी भी वर्ग की हो या किसी भी जाति की हो, SC ST कैंडिडेट, बॉयज और गर्ल्स दोनों, और दिव्यांग कैंडिडेट को नाइलेट की तरफ से 12,000 रुपये का स्कॉलरशिप भी मिलता है। लेकिन ये डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है।
इसका मतलब हुआ कि अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप स्कॉलरशिप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं किसी भी एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूट यानी नाइलेट के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने का क्या फायदा है। तो अगर आप किसी एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूट से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो वो इंस्टीट्यूट आपको प्रॉपर तरीके से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। किस बात के लिए सतर्क रहना पड़ेगा? तो जब आप किसी एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आप उस संस्था के बारे में पूरी तरह से एक्रीडिटेशन के बारे में आप जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि कई सारी संस्थाएं आपको गलत जानकारी देती हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट की मान्यता है नाइलेट से, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को नाइलेट की तरफ से मान्यता नहीं होती है। वो आपका फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन वो भी डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में ही आपका फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब जब वो डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म आपका अप्लाई कर देंगे तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाते हैं जो एक एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने में आपको मिलता है। अब इसके अलावा एक और भी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि ओ लेवल कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट करना होता है, जो डायरेक्ट कैंडिडेट को थोड़ा मुश्किल होने लगता है प्रोजेक्ट बनाना और उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना। अगर आप किसी एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन कराए हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो वो एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूट आपको कंप्लीट गाइडलाइन, कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप कई सारी समस्याओं से बच जाते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है, मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने क्यों लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वह है कि आप तक सही जानकारी पहुंचाया जाए, और दूसरा उद्देश्य है मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहता हूं। अब मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में क्या बताना चाहता हूं, तो हम आपको एक सुविधा प्रदान कर रहे हैं। मेरे इंस्टीट्यूट से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप चाहे कहीं के भी रहने वाले हो, किसी भी शहर के रहने वाले हो, या कहीं देहात, गांव, कस्बा, कहीं भी आप रहते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहीं से भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो कैंडिडेट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है थ्रू इंस्टीट्यूट। वहाँ पे दो ऑप्शन होता है,
एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट और दूसरा ऑप्शन होता है थ्रू इंस्टीट्यूट। तो आपको थ्रू इंस्टीट्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। थ्रू इंस्टीट्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है। स्टेट में आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम सेलेक्ट करना है और वहां पर आपको इंस्टीट्यूट नेम में सेलेक्ट करना है कंप्यूटर कैरियर इंस्टीट्यूट, जिसका ACCR नंबर है O0909। फिर से एक बात सुन लीजिए, सबसे पहले आपको थ्रू इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट में उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है और इंस्टीट्यूट नेम में आपको सेलेक्ट करना है कंप्यूटर कैरियर इंस्टीट्यूट, जिसका ACCR नंबर है O0909। अब अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको फायदा क्या मिलेगा। तो पहली बात है कि हम आपको अपने इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में आपका नाम मेंशन कर लेंगे, आपकी सारी डिटेल हम मेंशन कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे और हमारे इंस्टीट्यूट के जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम जो सुविधाएं प्रदान करते हैं वो सारी सुविधा हम आपको भी प्रदान करेंगे और ये सारी सुविधाएं आपको पूर्ण रूप से निःशुल्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं, डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में अगर आप अपना फॉर्म भरते हैं तो जैसा कि आपको पता नहीं होगा, अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो थ्योरी एग्जामिनेशन तो आप जिस सिटी में मांगते हैं आपका थ्योरी एग्जामिनेशन उस सिटी में हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके होम डिस्ट्रिक्ट में जाता है। मतलब कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में जाता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए असुविधाजनक होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए अपने गांव से, अपने शहर से कहीं अन्य रहकर अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो नाइलेट के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की पॉलिसी जो अभी देखने को मिल रही है कि जो एक्रीडिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए होम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है। मतलब सेल्फ सेंटर, प्रैक्टिकल के लिए सेल्फ सेंटर की सुविधा प्रदान कर रहा है। तो अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से अपना फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, तो हो सकता है ये संभव हो कि आपका प्रैक्टिकल हमारे इंस्टीट्यूट में ही हो और जिसमें आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इससे आपको कुछ लाभ भी मिला होगा। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि हमारी संस्था ओ लेवल के समकक्ष यूपी डेस्को का DIT कोर्स, DIT यानी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कोर्स भी कराती है जो ओ लेवल के समकक्ष है और इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इसके पहले के कई सारे वीडियोस में हमारे इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। आप वहां से वो सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और साथ ही साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना
ईमेल आईडी और एक व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे। अगर आप चाहें तो अपनी कंप्लीट डिटेल, जिसमें आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप हमको देकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमसे भी भरवा सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे तक रहे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने इंस्टीट्यूट से ही भर देंगे। उसका पेमेंट आप जहां रहें, आप डायरेक्टली उसका पेमेंट अपने पास से खुद से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।